गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर पुनीत शर्मा, जो पुनीत डेंटल क्लिनिक आगरा से बोल रहा हूं, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट हूं। और आज मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि डेंटल इम्प्लांट्स इतने महंगे क्यों होते हैं और उनकी कॉस्ट कितनी हो सकती है। तो आज मैं इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। काफ़ी लोग मेरे से इस बारे में सवाल पूछते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि ये डेंटल इम्प्लांट होते क्या हैं। कि ये डेंटल इम्प्लांट्स एक तरीका है दांतों को रिप्लेस करने का। जब लोग हमारे पास में आते हैं कि उनके पास दांत नहीं है, उस जगह में दांत पूरा ही नहीं है, और या फिर दांत ऐसा टूट चुका है जो कि सही नहीं हो सकता, तो फिर हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, या तो ब्रिज या फिर डेंटल इम्प्लांट लगाने के। तो डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्ट कितनी हो सकती है? कॉस्ट रेंज कर सकती है उस इम्प्लांट की 15,000 से लेके 30,000 तक, 15,000 to 30,000। डिपेंड करती है किन चीज़ों पे ये कॉस्ट। एक तो सबसे पहले डिपेंड करती है वो किस कंपनी का इम्प्लांट है, कितने में डेंटिस्ट को मिल रहा है। दूसरा, उसको करने के लिए उसको कितनी सर्जरीज़ करनी पड़ रही हैं वहाँ पे। बोन मतलब उसको उस जगह पे लगाने के लिए डेंटिस्ट को क्या क्या काम करना पड़ रहा है, प्रोसीजर करना पड़ रहा है, उस पे डिपेंड करता है इसका कॉस्ट। मेनली कुछ जगहों पे ऐसी दिक्कत आती है जहाँ पे बोन नहीं है और मरीज़ को वहाँ पे दांत लगवाना है, तो फिर ऐसे टाइम पे हमको बोन ऑगमेंटेशन प्रोसीजर करने पड़ते हैं। उसमें हड्डी बनाने का प्रोसीजर होता है, जिसमें कि हम बोन ग्राफ्ट और मेम्ब्रेन्स वगैरह का यूज़ करके वहाँ पे कुछ 3-4 महीनों के अंदर हम हड्डी बनाते हैं। तो उसमें कुछ प्रोसीजर ऐसा होता है साइनस लिफ्ट, और दूसरा प्रोसीजर होता है साइनस, मतलब कि ऊपर के जबड़े में एक खाली जगह होती है जहाँ पे उस जगह को हम थोड़ा सा ऊपर उठा के वहाँ पे बोन बना के हम इम्प्लांट लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं साइनस लिफ्ट। और नीचे के जबड़े में प्रॉब्लम आती है बोन बैठ जाने की। तो जब बैठ गई अगर बोन, तो हमें वहाँ पे बोन बनानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं बोन ऑगमेंटेशन। तो बोन ऑगमेंटेशन में डिपेंड करता है कि कितनी बोन है वहाँ पे और कितनी ज़्यादा बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए क्या क्या खर्चा आएगा। तो उस खर्चे के हिसाब से डेंटिस्ट आपको बताता है कि क्या कॉस्ट आ रही है उस सर्जरी की। सर्जरी 2 स्टेप्स में भी हो सकती है और सिंगल स्टेप में भी हो सकती है, कि हमने दांत उखाड़ा और इमीडिएट वहाँ पे इम्प्लांट लगा दिया। या फिर ये हो सकता है कि दांत उखाड़ा, फिर इसके बाद में बोन बनाने की प्रोसीजर करी वहाँ पे, या दांत नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल ही उखड़ा हुआ है पहले से, तो फिर हम वहाँ पे बोन ऑगमेंटेशन करेंगे, वहाँ पे बोन बनाने का प्रोसीजर करेंगे, बोन ग्राफ्ट वगैरह डाल के, मेम्ब्रेन लगा के, और फिर कुछ समय के लिए छोड़ेंगे उस जगह को, और फिर कुछ समय बाद 3-4 महीने बाद उस जगह पर इम्प्लांट लगाएंगे। तो ये सब एक टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर्स हैं, और डेंटिस्ट के हिसाब से ही डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी का इम्प्लांट यूज़ कर रहा है और कौन सी कंपनी का ग्राफ्ट यूज़ कर रहा है। अच्छी कंपनी का अगर वो सामान यूज़ करेगा तो वो सस्ता नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है पेशेंट के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये 3-4 महीने के अंदर 3-4 महीने का एक प्रोसीजर होता है, तो आपको पेमेंट हमेशा इंस्टॉलमेंट्स में करना होता है। 3-4 महीने के अंदर आप पेमेंट करेंगे। शुरुआत में कुछ करेंगे, फिर बाद में कुछ करेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ करेंगे। तो इतना फिर कॉस्टली नहीं लगता है। और इम्प्लांट्स अपने आप में एक बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज़ है। अगर आपका दांत नहीं है और वहाँ पे इम्प्लांट हम लगा दें, और आप उसका बस ब्रश करते रहें और अपनी कुछ ओरल हैबिट्स का ध्यान रखें, तो इम्प्लांट आपकी ज़िंदगी भर चल सकता है वहाँ पे। तो उसकी कॉस्ट तो निकल आएगी आराम से। अगर आपने 15,000 रुपये खर्च करे हैं और वो इम्प्लांट 20 साल चल गया, तो आपकी तो कॉस्ट कब की निकल गई। तो इम्प्लांट्स चूज़ करिए, और पेनलेस प्रोसीजर होता है, बहुत इतना पेन भी नहीं होता है इस प्रोसीजर में, और ये ज़िंदगी भर के लिए आपके दांत मिल जाएंगे आपको फिक्स्ड। तो इम्प्लांट्स चूज़ करिए, कॉन्फिडेंटली चूज़ करिए, और टेंशन फ्री रहिए।